किसान साथियों नमस्कार। किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत रहेगा। आज 8 जून है और 8 जून को जैसा कि हमने सुबह की अपडेट में आपको कहा था कि लहसुन का मार्केट जो है वो आगे किस तरह से बढ़ने वाला है, क्या पोजीशन रहने वाली है और माहौल जो है वो क्या बनने के आसार लग रहे हैं, वो सारी जानकारी लेकर जो है हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं। और हमारे साथ जो है वो कुछ आड़ती भाई और व्यापारी भाई भी जुड़े हैं जिनसे हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि अब जो है लहसुन का मार्केट आने वाले दिनों में किस तरह से चलेगा, क्या कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं और आपने लहसुन नहीं अगर अभी तक सेल आउट किया है तो क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ें ज़रूर आप गौर कीजिएगा। क्योंकि लहसुन को लेकर जो है वो बहुत से किसान अपडेट चाहते हैं कि मार्केट जो है वो किस दिशा में बढ़ने वाला है। और लहसुन अगर आपके पास कोई दिक्कत है, कैसे लहसुन जो है वो अच्छा ग्रेड है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है, लंबा चलने वाला नहीं है, तो आप उसको जो है वो बेचना आपके लिए सही रहेगा या फिर आपको रोकना सही रहेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास हमारा रहेगा। हालांकि डिसीज़न आपको खुद लेना है, हम बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे कि हम जो एडवाइस आपको इस वीडियो में देंगे तो आप उसी एडवाइस के हिसाब से चलिएगा। आप अपनी समझ से जो है वो अपने माल को मार्केट में बेचिएगा, जब आपको सही लगे तब आप उस माल को मार्केट में उतारिएगा। क्योंकि हम जो है वो आपको पता है कि सिर्फ एक एस्टीमेट दे सकते हैं कि आगे का माहौल किस तरह से चलने वाला है। क्योंकि जो इस व्यापार में है, जो इस धंधे में जुड़े लोग हैं, वो एक अनुभव रखते हैं कि किस तरह से जो है मार्केट आगे बढ़ने वाली है। लेकिन एग्जैक्ट 100% श्योरिटी जो है वो उस चीज़ की नहीं रहती है कि मार्केट उसी हिसाब से आगे चलेगी। एक अनुमान रहता है और उसी अनुमान को आपके सामने रखने का प्रयास इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं उन आड़ती भाइयों से और जानते हैं, समझते हैं कि इस लहसुन का मार्केट जो है वो आगे किस दिशा में बढ़ने वाला है। और ख़ासतौर पर साउथ का आज मार्केट ओपन होता है, रविवार का दिन है, तो साउथ का मार्केट किस तरह से रहा है, बाजार ऊपर उठे या नीचे रहे, या दिल्ली का मार्केट या बाकी की मंडियों में जो है वो माहौल किस तरह से लहसुन को लेकर बना है, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों हमारे बीच संगीत साहनी जी है, साहनी गार्लिक के नाम से जो इनकी फर्म है, और इन्हीं से जानने समझने का प्रयास करते हैं। हमने पिछले साल भी इनके साथ बातचीत की थी और सिनेरियो समझा था कि लहसुन का मार्केट किस तरह से चलने वाला है। संगीत भाई स्वागत है किसान न्यूज़ पर। तो संगीत भाई शुरुआत करते हैं पहले तो आज के बाज़ार की, आज का सोलन का अपडेट, दिल्ली का अपडेट और साउथ की मार्केट का अपडेट किस दिशा में आगे बढ़ा है। और ख़ास तौर पर शुरुआत साउथ से करते हैं क्योंकि आज साउथ का मार्केट भी ओपन होता है, वहाँ का माहौल कैसा रहा है। हेमंत जी, सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को और व्यापारी भाइयों को मेरा नमस्कार। भैया आज मार्केट की बात करें तो नीचे साउथ की मार्केट में भी थोड़ा सा नरमी है, मालों में बिकने में जो मोटे माल हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है माल बेचने में। डिमांड जो है थोड़े छोटे मालों की है, वो भी इस वजह से क्योंकि उनमें हमारा पंपिंग की शिकायत या फिर जो डैमेज होने की है वो कम आ रही है जी। तो व्यापारी जो नीचे लेने वाला है वो उसकी तरफ रुख उसका अच्छा है। दिल्ली में भी आज 100-105 रुपये के हाईएस्ट के बाज़ार हैं। सोलन में अगर बात करें, हम लोकल की बात करें तो 90 से लेकर 95, कोई बहुत बढ़िया केडीएम माल के जो लोट होंगे वो 100 रुपये में। मार्केट डे बाय डे नीचे आ रहा है साउथ से, जैसा कि आज की अगर मार्केट की बात करें तो आज भी जो है वो मोटे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाज़ार हल्का पड़ा है। क्या वजह मानते हैं, किस वजह से ये बाज़ार डे बाय डे जो है वो नीचे ही आ रहा है और क्या ऊपर उठने के आसार भी हैं इसके। भैया ऊपर उठने के बाद अगर हम करें तो इस बारी उम्मीद थोड़ी सी कम मिल रही है हमारे को। जो नीचे आने का कारण है वो डिमांड, खरीदार जो है वो लेना नहीं चाह रहा इस टाइम, क्योंकि देसी माल थोड़े से उसको सस्ते मिल रहे हैं, ऊटी क्वालिटी उसको सस्ती मिल रही है। और जो एक स्टॉक के लिए जाता था हमारे यहाँ से माल, वो अभी शुरू नहीं हुआ। जब तक स्टॉकिस्ट हाथ नहीं डालेगा तब तक हम अपने रेट मान नहीं सकते कि हम थोड़ा सा ऊपर कमा जाएंगे। तो स्टॉकिस्ट क्यों हाथ नहीं डाल रहा है, क्या क्वालिटी नहीं है हमारे मालों में वो जो स्टॉकिस्ट को चाहिए। क्वालिटी इस साल हल्की है हमारे हिमाचल की। दूसरा क्या है कि लास्ट ईयर में लास्ट में बड़े स्टॉकिस्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान लगा है, और इस साल जो मार्केट खुली थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ खुली है। लगभग आप ये मान के चलिए कि लोकल में 100, 110, 120 रुपये की 130 रुपये तक की भी मार्केटें खुली हैं। तो अगर मैं 130 से बात करूँ तो आज मार्केट 100 की रह गई है, हाईएस्ट के डी मालों की। 30 रुपये का मंदा पड़ा है, बिल्कुल डाउन की तरफ आई है मार्केट। और अभी भी आज अगर हम बात करें साउथ की तो लगभग मेरी उम्मीद ये है कि 5 से 7 रुपये लोकल मार्केटों में और टूटेंगे।
किसान को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? किसान जो है वो माल जो रोक के बैठा है, हालांकि मैक्सिमम किसान जो है वो स्टॉक करके ही बैठा है, क्योंकि रेट उनको जो उम्मीद थी कि इस बार क्योंकि किसानों ने जो है वो 150 से लेकर 250-300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बीज खरीदा है, तो वो किसान जो है वो भाव भी उसी उम्मीद में है कि इतने ही मार्केट जो उसको मिले। क्या इस तरह की मार्केट का सिनेरियो बन रहा है या फिर इस बार कोई ऐसा चांस नहीं है? हेमंत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस बारी फार्मर ने जो है बीज बहुत महंगा खरीदा, पर हमारे किसान को माहौल देख के चलना चाहिए कि अभी कहीं पर किसी भी मंडी से हमारे को तेज़ी की कोई आवाज़ नहीं आ रही। किसी भी जगह से हमारे को उम्मीद लगे कि हाँ रेट ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम भी किसान को बोले कि रुक जाओ। किसान अगर अभी माल रोक देता है तो 2-4-5 दिन ऊपर नीचे 5-10 रुपये तो हो जाएगी मार्केट, बट उसमें अल्टीमेटली फिर भी व्यापारी ही नुकसान में जाए, क्योंकि अगर छोटी तेजी मंदी बनेगी तो व्यापारी का तो माल 7 दिन तक जो आज वो किसान से खरीदेगा वो तमिलनाडु नहीं पहुंचता, साउथ नहीं पहुंचता, और 7 दिन के बाद रेट फिर वही अप डाउन हो जाएंगे। किसान को इस टाइम माल निकालने चाहिए, अब थोड़ा थोड़ा करके तो निकालना ही चाहिए जी, क्योंकि पिछले साल जैसे रेट की एक्सपेक्टेशन व्यापारी को भी नहीं है और किसान को भी नहीं रखनी चाहिए। अगर थोड़ी सी ऐसी एक्सपेक्टेशन होती या उम्मीद होती हमारे को तो हमारा व्यापारी भी खरीदने में इंटरेस्टेड होता है, पर ये समय ऐसा है कि हमारा जो अपना लोकल व्यापारी भी है वो थोड़ा सा उसका खरीदने का मन नहीं है, क्योंकि आगे से जिस भी भाव में जा रहा है माल नुकसान खा रहा है। बरसात के दिनों में अगर बात करें तो बरसात का सीज़न जैसे शुरू अब 20 जून से जो है वो हो ही जाएगा, मानसून आ ही रहा है, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में तेज़ी के आसार बनते हैं, जैसे कि हर साल रहता है। अगस्त मंथ की बात करें तो वहाँ माहौल जो है वो बनता है तेज़ी का। इस बार रहेगा उस तरह का पैटर्न या फिर कोई ऊपर नीचे के माहौल रह सकते हैं? अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लगभग 1 महीने का आगे जो फार्मर का माल निकालने का रुख है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर हमारा माल रुक जाता है, हमारा फार्मर अपने हाथ में माल रखता है तो हमारे को उम्मीद बहुत कम रहती है। अगर यहाँ से हिमाचल से अगस्त तक 50-60% माल जिम्मेदारों के हाथ से निकल जाता है तो थोड़ी सी उम्मीद हम मान सकते हैं कि रेट मिल जाएंगे, पर जैसे कि अभी सीजन आप बोल सकते हैं कि स्टार्ट ही हुआ है, बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, लगभग 1 महीना लेट है जी। और ये प्रेशर हमारे को आने वाले टाइम पर ज़रूर पड़ेगा, सितंबर अगस्त में मंडियों में देखने को ज़रूर मिलेगा। वैसे लेट भी शुरू हुआ है और दूसरा किसान जो है वो अब क्योंकि रेट जिस तरह से बाजार पिछले 1 महीने में नीचे गिरे हैं उसकी वजह से किसान वैसे ही मार्केट में माल लेकर नहीं आ रहा है, निकल ही नहीं रहा है। हम मंडी सोलन मंडी की भी बात कर ले तो यहाँ पर जितनी आवक रहती थी इस मौके पर या इस समय पर वो नहीं बनती दिख रही है, तो धीरे जाहिर सी बात है मेरे ख्याल से अभी तक का जो है वो 10% 15% माल ही मार्केट में आया होगा हिमाचल का। ज़्यादा अनुभव आप रखते हैं तो थोड़ा सा आप गाइड कीजिए इस बारे में कि कितना माल अभी तक मार्केट में आ चुका है हिमाचल का? आप बोल सकते हैं 10% के आसपास माल आया होगा जी। दूसरी चीज़ जो आपने बोली कि माल कम आ रहे हैं या फिर भाव ऊपर नीचे चल रहे हैं, वो इसलिए इस वजह से चल रहे हैं कि सोलन मंडी में आवक कम, सोलन मंडी में जहाँ पर भी किसी भी मंडी में आवक कम होगी तो रेट 5-7 रुपये वहाँ का व्यापारी ऊपर मांगेगा ही। अब दिल्ली में शुरू में माल नहीं जाते थे जी, तो अब दिल्ली शुरू में बहुत तेज रही, सोलन मंडी से 10, 15, 20 रुपये का फर्क रहा बिल्कुल, पर जैसे वहाँ पर फ्लड पड़ा हमारे माल जाने शुरू हुए वो सोलन मंडी से भी नीचे आ गई जी। सोलन मंडी में इस टाइम माल नहीं आ रहे हैं, वो भी कारण ये है कि किसान रोक के बैठा है अपना लहसुन और ये कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है। अभी अगर किसान एकदम से माल लेके मंडियों में पहुंचते हैं तो मार्केट डाउन होएगी। दूसरा, अगर बिल्कुल रोक देते हैं तो जिस टाइम पर वो लेके पहुंचेंगे, जिस उम्मीद से वो लेके पहुंचेंगे वो उनको भाव नहीं मिलेंगे। अगर वो 100 रुपये का भाव मान के चलते हैं और अपना माल बेचना शुरू करते हैं तो मार्केट 90 को ज़रूर आएगी जी। तो इसीलिए जिम्मेदार को थोड़ा थोड़ा सा माल अपना चाहे 20 कट्टे 30 कट्टे निकालने चाहिए। संगीत भाई, ग्रेड को लेकर बात करते हैं कि ग्रेड जो है वो किसान बेहतर बनाकर लाता है या नहीं लाता है, क्या आपका मानना है? आपका माल आप पिछले कई सालों से खरीदते आए हैं, ग्रेड में किस तरह की दिक्कत आप देखते हैं? किसान जो है हमारा कहाँ कमी रखता है ग्रेड में? ग्रेड जी हर साल का अलग होगा, हर किसान का अलग होगा जी। अब इस साल क्या है कि हमारे को बारिशें कम मिली है और बारिशें कम होने की वजह से फसल का जो ग्रेड है हमारा थोड़ा सा अंडर रहा है।
और पिछले साल के मुकाबले में पिछले साल काफ़ी अच्छी हमारी पैदावार थी और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। इस साल ये है कि अभी तक हमारे को मंडियों में वैसी क्वालिटी देखने को बहुत कम मिली है। अगर 10% की बात करें कि 10% मार्केट में माल आया तो 1% भी वैसी क्वालिटी नहीं है जैसा किसान को ग्रेड करके लाना चाहिए। किसान के पास अगर 50 कट्टे इस बारी हैं तो उसके जो मोटे माल के बनते थे वो कम बनेंगे, बट किसान उसको बढ़ाने के लिए और रेट सोचता है कि 100 रुपये का अगर रेट है मोटे माल का तो ग्रेड जैसा भी होगा मेरा माल 100 रुपये बिक जाएगा जी। वो थोड़ी सी मंशा गलत है किसान की। इस साल वैसा भाव तो नहीं मिलेगा क्योंकि तेजी में हर एक दाना निकल जाता है, पर मंदी में एक एक दाना दिखता है। तो किसान को भी ये चीज़ समझनी चाहिए और इस टाइम मानना चाहिए कि अगर मार्केट रेट से भाव उसको कम मिल रहा है तो कारण है उसकी ग्रेडिंग। जिस ग्रेड का किसान अगर लेके आता है, अच्छा ग्रेड लेके आता है, तो उसको मार्केट रेट से ऊपर भी मिलेगा जी। पर अगर ग्रेडिंग में इस साल दिक्कत है तो थोड़े से भाव कम मिलेंगे किसान को और किसान अभी इसलिए दे नहीं रहा है माल। चलिए संगीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। कोई और बात अगर आप साझा करना चाहते हैं जो हम ये छूट गई हो इस चर्चा में तो आप ज़रूर बताइए। सर, हमारी कश्मीर की बात इसमें छूट गई है। कश्मीर का थोड़ा सा बीज जो है इस बारी किसान को जल्दी लेना चाहिए और भाव भी अच्छे खुलेंगे। किसान अगर डिमांड दिखाता है अपना कश्मीर की तो उम्मीद ये है कि कश्मीर के साथ साथ हमारा भाव भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर किसी एक लहसुन का रेट बढ़ता है तो फिर हर एक स्टेट को उसका फ़ायदा मिल जाता है जी। तो अभी कश्मीर की पैदावार काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, ग्रेड भी अच्छा बताया जा रहा है, तो किसान को लेना भी चाहिए और अपना माल थोड़ा थोड़ा करके निकालना चाहिए। पर कश्मीर का सीड की बात करें तो अभी शायद मार्केट में नहीं पहुंचा है, यहाँ की मंडियों तक अभी तक नहीं देखने में आया है। बाकी आप बताइए कि मार्केट में आ चुका है या नहीं आया है अभी? वहाँ पर खरीदी शुरू हो गई है, हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है, तो आप ये मान के चलिए कि आज से 10 दिन के बाद आपको मंडियों में कश्मीर यहाँ भी का दिखना बीज शुरू देखने को मिल जाए। और क्या प्राइस खुलने के आसार हैं? उम्मीद जी 60 से 70 रुपये के हैं। ठीक, 60 से 70 रुपये के अगर भाव खुलते हैं तो मार्केट स्टैंड हो सकती है कश्मीर की। अगर थोड़े से तेज़ खुलते हैं तो क्रैश भी हो सकती है और अगर थोड़े से इससे कम खुलते हैं तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है। चलिए संगीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मोबाइल नंबर जरूर शेयर कर दीजिए अपना। 8894949947। चलिए संगीत साहब, थैंक यू।